हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसको ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, तो ट्रॉपिज्म के अंदर इतना याद रखो आप, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कि मूवमेंट ऑफ अ प्लांट ऑर्गन इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, जिस डायरेक्शन के अंदर से स्टिमुली होगा उसी डायरेक्शन के अंदर प्लांट का मूवमेंट होगा और ग्रोथ होगा। ओके, अब हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, नेस्टिज्म, जिसको हम नेस्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। तो नेस्टिक मूवमेंट के अंदर, नेस्टिज्म के अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। स्टिमुली आता है लेकिन वो कोई भी डायरेक्शन के अंदर प्लांट जो है वो मूवमेंट और ग्रोथ कर सकता है। ओके, तो नेस्टिक मूवमेंट के अंदर स्टिमुली का इंटेंसिटी कितना है, कितने फोर्स से आता है, वो देखना होता है। ओके, तो देखते हैं हम नेस्टिज्म क्या है। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, यानी नेस्टिज्म जो है वो भी एक मूवमेंट ही है, जिसको हम नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितना है उसका, कितनी स्पीड से आता है, कितने फोर्स से आता है स्टिम्युलस, उस पर डिपेंड करता है। कितनी भी स्पीड से आए, वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, उसको हम नेस्टिक मूवमेंट बोलेंगे। तो नेस्टिक मूवमेंट किस पर डिपेंड करता है? प्रेजेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिम्युलस, के कितनी इंटेंसिटी से स्टिमुली आता है उस पर डिपेंड करेगा। वो मूवमेंट कोई भी डायरेक्शन में कर सकता है, यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो लिखा है इन नेस्टिक मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, स्टिमुली आया, अब प्लांट रिस्पॉन्स देगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड, यहाँ पर डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं होगा, डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा। ओके, जबकि ट्रॉपिज्म में क्या था? ट्रॉपिज्म में ये था कि जिस डायरेक्शन के अंदर से स्टिमुली आता है उसी डायरेक्शन के अंदर वो रिस्पॉन्स करेगा, प्लांट मूवमेंट करेगा, प्लांट ग्रो करेगा। यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। ओके, अब ये नेस्टिज्म जो है इसमें हमें 3 टाइप पढ़ने हैं। ओके, सबसे पहला टाइप थिग्मोनेस्टी। हमने थिग्मोट्रोपिज्म तो पढ़ा, टच की वजह से प्लांट जो मूवमेंट करता है उसको हमने थिग्मोट्रोपिज्म पढ़ा था। ओके, यहाँ पर हमें पढ़ना है थिग्मोनेस्टी। तो थिग्मोनेस्टी जो है वो रिस्पॉन्स टू टच की वजह से होता है। ओके, हमने 2-3 बार ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो हम थिग्मोनेस्टी, एग्जाम में कभी कभी थिग्मोनेस्टी शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, है ना, कि प्लांट के जो पार्ट होते हैं उनका मूवमेंट रिस्पॉन्स टू टच होगा। ओके, तो थिग्मोनेस्टी भी क्या है? एक नेस्टिक मूवमेंट है जो रिस्पॉन्स टू टच की वजह से होता है। अब टच मी नॉट प्लांट को थोड़ा डीपली हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कि मिमोसा फैमिली से है टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई जिसको हम बोलते हैं। जब उसके हम लीव्स को टच करते हैं तो उसके लीव्स के अंदर सेंसिटिव पार्ट होता है। लीव्स के अंदर क्या होता है? सेंसिटिव पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं पल्वीनस। ये नाम याद रखोगे आप, कौन सा? पल्वीनस, PULVINUS। तो टच मी नॉट जो प्लांट है, छुई मुई जो प्लांट है, उसके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनके अंदर वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ओके, उनके अंदर एक सेंसिटिव पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पल्वीनस। ये पल्वीनस के अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है, लॉट ऑफ वाटर, इट कंटेन लॉट ऑफ वाटर। लेकिन जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर, आपने देखा होगा कभी कभी एकदम से हम किसी चीज को हाथ लगाते एकदम से करंट आता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर करंट है। ओके, तो जैसे ही हम उसको टच करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जनरेट होता है,
और जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है वो इम्पल्स प्लांट के हार्मोन पे काम करता है। उससे क्या होता है, प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही आपने मान लो कि ये लीव्स है, ये पत्ता है मिमोसा प्लांट का, टच मी नॉट का, जैसे ही मैंने उसको हाथ लगाया, फिंगर लगाया, टच किया, तो मेरे हाथ से, मेरे फिंगर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट होंगे और जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट होते हैं प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और क्या होता है कि वो आगे की तरफ भागने लगते हैं। जहां पर हमने टच किया है, मान लो कि मैंने यहाँ पे टच किया, तो यहाँ के हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं और वो पानी आगे की तरफ भागने लगता है। तो यहाँ पर पानी कम हो जाता है, बिल्कुल लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। अब पानी बिल्कुल लॉस हो जाएगा तो उसकी जो फर्मनेस है, अकड़ है उसकी, वो दूर हो जाएगी और उसकी वजह से वो उसके जो फ्लावर्स, उसके जो पत्ते होते हैं वो फॉल्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फॉल्ड हो जाते हैं। तो इसी को हम बोलेंगे थिग्मोनेस्टी। तो थिग्मोनेस्टी इज अ नेस्टिक मूवमेंट जिसमें प्लांट के जो पार्ट्स है उसका मूवमेंट रिस्पॉन्स टू टच देखने को मिलता है। जैसे ही आप टच मी नॉट, छुई मुई प्लांट के लीव्स को हाथ लगाते हो तो उसमें पल्विनस होता है जो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। इसी पल्विनस के अंदर बहुत सारा पानी होता है। जैसे ही हम हाथ लगाते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस किस पे काम करते हैं? प्लांट हार्मोन्स पे काम करते हैं। वो एक्टिव हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर वो भाग जाते हैं और उनके साथ पानी भी चला जाता है। अब पानी चला जाता है तो उसकी फर्मनेस जो है वो टूट जाती है, वो पानी को लॉस कर देता है और वो जो पत्ते हैं वो ऐसे फॉल्ड हो जाते हैं। तो ये है थिग्मोनेस्टी। इसके अंदर एक और टाइप है, ध्यान से देखो, फोटोनेस्टी। हमने फोटोट्रोपिज्म तो पढ़ा। ट्रोपिज्म क्या है? ट्रोपिज्म और नेस्टिज्म में फर्क क्या है? तो ट्रोपिज्म वो है कि वो मूवमेंट करेगा, ग्रोथ करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जिस डायरेक्शन में स्टिमुली होगा उसी डायरेक्शन में करेगा। नेस्टिज्म क्या है? डायरेक्शन को स्टिमुलस जो आता है लेकिन उसका मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा वो हम नहीं बता सकते हैं, तो उसको नेस्टिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और पढ़ना है फोटोनेस्टी, जो रिस्पॉन्स टू लाइट, रिस्पॉन्स टू लाइट यानी जो मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट्स का वो लाइट की वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं फोटोनेस्टी। कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। इसमें दो एग्जांपल दिए हुए हैं, फ्लावर्स ऑफ लॉटस, फ्लावर्स ऑफ लॉटस और सनफ्लावर ओपन होना मॉर्निंग के अंदर, है ना। मॉर्निंग के अंदर सनफ्लावर क्या होते हैं? ओपन होते हैं। वो एग्जांपल किसके है? फोटोनेस्टी के है। तो फोटोनेस्टी क्या है? ये भी एक नेस्टिक मूवमेंट है। ये रिस्पॉन्स टू लाइट की वजह से होता है। ओके, एक और है, ध्यान से देखो, थर्मोनेस्टी। थर्मोनेस्टी यहाँ पर वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर, रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। थर्मोमीटर बोलते हैं ना टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर, इसमें आपको डेफिनेशन में इतना ही लिखना है कि द मूवमेंट ऑफ अ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोनेस्टी। मैंने ऑलरेडी पैम्पलेट में दिया हुआ है। इसके दो एग्जांपल है, फ्लावर्स ऑफ क्रॉकस। ओके, क्रॉकस फ्लावर जो है वो टेम्परेचर की वजह से मतलब अपना मूवमेंट करता है। और ट्यूलिप, TULIP, ट्यूलिप, ट्यूलिप का भी फ्लावर ही होता है। ओके, वो हायर टेम्परेचर पे क्या करते हैं? एक मूवमेंट देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें नेस्टिज्म क्लियर किया। तो नेस्टिज्म के अंदर हमें तीन चीजों के बारे में पढ़ा, थिग्मोनेस्टी रिस्पॉन्स टू टच, फोटोनेस्टी रिस्पॉन्स टू लाइट एंड थर्मोनेस्टी रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमारा पूरा हो रहा है, टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। ऑलरेडी मैंने पैम्पलेट में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप वहां से लिख सकते हो और उसको तैयार कर लो। थैंक यू।